अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाव की अपडेट आपको मिलती रहे। आदिवासी समाज के आदिवासियों ने आज बीजापुर जिले के हर ब्लॉक में आरक्षण और स्थानीय भर्ती की मांग को लेकर किया चक्का जाम। NH-63 बीजापुर में भी घंटों तक रहा चक्का जाम। आरक्षण और स्थानीय भर्ती को लेकर आदिवासियों की धरना पर सरकार के लोग, जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियाम भी थे मौजूद। आरक्षण और स्थानीय भर्ती को लेकर जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न संगठनों के लोग की उपस्थिति में हजारों की तादाद में लोग थे मौजूद। आरक्षण मामले पर कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा कांग्रेस पर, जिसमें आम आदमी पिसते हुए नजर आ रहे हैं, परंतु अब तक आरक्षण पर कोई अमल नहीं। नमस्कार, आप बस्तर नाउ यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करेंगे दीदी? सब्सक्राइब कर दूंगी। तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज विशेष मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बस्तर विकास प्राधिकरण की सदस्य नीना रावत उद्दे जी है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आरक्षण का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। आज जिले भर में हजारों की तादाद में सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने चक्का जाम किया, विरोध किया, तमाम तरीके के नारे लगे। सरकार की अंग यानी बस्तर प्राधिकरण के सदस्य, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य नीना रावत उद्दे सहित तमाम जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं, सरकार से जुड़े हुए जो सत्ता पक्ष के हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया। NH-63 को जाम किया। इन सारे मसलों पर सीधे हम संवाद करने के लिए मेरे साथ नीना रावत उद्दे जी है, उनसे सीधे हम बात करते हैं। आप सरकार में विभिन्न अंग हैं और आप खुद वहां पे समर्थन देने पहुंचे थे। क्या लगता है कि सरकार ने अपनी जो पक्ष है मजबूत से नहीं रखा, जिसका खामियाजा पूरे आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है? हाँ, एक्चुअली हम समाज के लोग हैं और समाज के साथ उठना बैठना, समाज के साथ रहना, समाज के साथ चलना फिरना है। और दूसरी बात कि मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ और अभिनंग हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, खास करके उस टाइम जब मध्य प्रदेश था, तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग पाए जाते थे जिनको सरकार तक नहीं पहुंच पाते थे और उनको अलग रखा जाता था। इस चीज़ को देख के उन्होंने आरक्षण दिया और उस आरक्षण का अभी तक लोग फ़ायदा उठा रहे थे। और आप ये भी जानते हैं कि उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब को ये अधिकार दिया था कि संविधान को बनाए, और वो आज बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं और उन्होंने पूरी तरीके से दलित वर्ग है जिसके साथ अन्याय होता था, उन्हें आरक्षण दिया। और हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है कि आज विशेष सत्र बुलाया गया है और खास करके ये काम 20% जो आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण में 20% मतलब 32% को काट के 20% आरक्षण दिया गया है, जो बहुत ही बेकार बातें हैं, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए और हमारी सरकार इसका पूरा प्रयास कर रही है। और भूपेश सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है और दिसंबर 1 और 2 तारीख के इसके लिए हमारे जो हमारे अध्यक्ष हैं विधानसभा के, वो बात करेंगे राष्ट्रपति जी से और बात करने के बाद ये फैसला को मतलब किया जाएगा। जैसे कि तमिलनाडु सरकार में जो आरक्षण दिया जा रहा है, यहाँ पर भी पूरा प्रयास किया जाएगा कि आरक्षण को बरकरार रखा जाए। मुझे एक बात बताइए, आप भाजपा तमाम तरीके से आरोप लगा रही है कि सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा और कांग्रेस ये कहती है कि भाजपा ने मजबूती से अगर पक्ष रखा होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। वार प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने भी ये कहा कि हम आदिवासी हितैषी हैं और आदिवासी जो राष्ट्रपति जो है बैठे हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो राजनीतिक दल की जो नेता है, भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है और कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है। इन तमाम दोनों के बीच पे जो आम जो आदिवासी वो पिस रहे हैं। आप एक आदिवासी महिला है, आदिवासी नेता है, इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे माननीय मंत्री लखमा जी ने भी कहा था कि हम आदिवासी हितैषी हैं, तो हम भी आदिवासी हितैषी इसलिए क्योंकि हम आदिवासी से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात यह है कि भाजपा सरकार में गुरु घासीदास साहित्य अकादमी द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका में उस टाइम चाहते तो यहाँ के मंत्री थे केदार कश्यप जी, यहाँ पर वन मंत्री थे महेश गागड़ा जी, उन्होंने अपनी बातों को अच्छे से नहीं रखा। इसी वजह से आज उसका खामियाजा हमारे पूरे आदिवासी भुगत रहे हैं।
आज स्थानीय भर्ती को भी लेके लगातार नारे लग रहे थे, जिसमें से दो प्रमुख उनकी मांग थी, एक तो आरक्षण का मांग था, दूसरा स्थानीय भर्ती को लेके लगातार खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा आदिवासियों को लोगों ने आवाज उठाया। आप आदिवासी नेता हैं, स्थानीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक आपका नाम है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? भूपेश सरकार आदिवासियों की हितैषी है, ये बात मतलब जग जाहिर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में जितनी भी जगह भर्तियां हो रही है, उस जगह प्रबलता से बैकवर्ड क्षेत्र के बच्चों को सामने रखा जा रहा है, चाहे बस्तर बटालियन हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे टीचर हो, हर जगह पर रखा जा रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ के जो लोकल लोगों को भूपेश सरकार पूरा पूरा उनको मतलब आरक्षण दे रही है। और दूसरी बात आरक्षण को लेके है तो भूपेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनको पूरा पूरा आरक्षण दिया जाए, और मैं ये समझती हूँ कि आरक्षण जरूर मिलेगा। तो देखिए, ये नीना रावत उद्दे जी थे, इनका स्पष्ट तौर पर ये कहना था कि जिस तरीके से सरगमी आदिवासियों को लेके देखा जा रहा है, रोष एक व्यक्त है आरक्षण और स्थानीय भर्ती को लेके, इस पर कहीं ना कहीं पहल होनी चाहिए। दोनों ही राजनीतिक दल के जो नेता हैं, भाजपा और कांग्रेस, वो वार कर रही है, राजनीतिक रोटी सेक निकले कि ये कह रहे हैं कि भाजपा ने कहीं ना कहीं अपनी पक्ष नहीं रखा। उसके बाद भाजपा के लोग कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी मजबूती से पक्ष नहीं रखा। इस तरीके के वार आरोप ये लगातार लग रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जानकारी अब तक बाहर निकल के आ रही है, जो रोष आदिवासियों में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बना हुआ है। अगर इस पर अमल नहीं किया गई तो वर्तमान में जो सरकार है उसमें भी कहीं ना कहीं भारी जो प्रभाव है वो पड़ सकता है। तो स्थानीय स्तर पर जो नेता है उन पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ, ऐसी ही जानकारी और ऐसी ही खबरों हम आप तक लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय हिंद।